एक अति सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया। अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाईं। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। महिला को उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हुई। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टल से बोला, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके दोनों हाथ नहीं हैं। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टल से सीट बदलने हेतु आग्रह किया। असंगन हुई एयर होस्टल से पूछा, मैम क्या मुझे कारण बता सकती हो? सुंदर महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे लोगों के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। देखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की यह बात सुनकर एयर होस्टल अचंभित हो गया। महिला ने एक बार फिर एयर होस्टल से जोर से देखकर कहा, मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती, अतः मुझे कोई दूसरी सीट दे दीजिए। एयर होस्टल ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नजरें घुमाईं, पर कोई सीट खाली नहीं दिखी। एयर होस्टल ने महिला से कहा, मैडम इस इकोनॉमी क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है, अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ, कृपया तब तक थोड़ा धैर्य रखें। ऐसा कहकर होस्टेज कप्तान से बात करने चली गई। उस समय बाद लौटने के बाद उसने महिला को बताया, मैडम आपको जो असुविधा हुई तो उसके लिए बहुत खेद है। तो इस पूरे विमान में केवल एक सीट खाली है और वह प्रथम सीट में है। मैंने हमारी टीम से बात की है। हमने एक असाधारण निर्णय लिया है। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास में प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु इसके पहले कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टल उस अपाहिज और दोनों हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, सर क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करने से परेशान हों। तो यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। तो वह अति सुंदर दिखने वाली महिला को अब शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने एक ऑपरेशन के दौरान सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। पहले जब मैं एक देवी जी की चर्चा सुनी तब से मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों की सुविधा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए, लेकिन जब तक सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप में गर्व हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने दोनों हाथ खोए। और मैं इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए। सुंदर महिला पूरी तरह से अपमानित होकर सर झुकाए सीट पर बैठ गई। अगर विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। तो मेरे पास ये कहानी आई थी, तो दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर कर दी है। तो दोस्तों अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।